बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन सिलेबस का जो है उस हवाले से हम बात करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आईसीएस पार्ट 2 और एफएआईटी पार्ट 2 कंप्यूटर का जो सिलेबस आपका है उस हवाले से हम ये बात करेंगे। मेरा नाम हाफिज़ गुलाम मोहिउद्दीन और ये मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी आपके जो सिलेबस रेलिवेंट जितने भी टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे अंदाज में आप तक पहुँचाया जाए। आप चाहें तो इसको नोट करें और रिटर्न अंदाज में चीज़ें चाहिए हों तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला वो सब चीज़ें भी आपको रिटर्न अंदाज में मिल जाएंगी। आते हैं सिलेबस के कुछ पार्ट्स की तरफ। तो हमारे पास सबसे पहले तो ये बात जाना ज़रूरी होगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 75 ये हमारे मार्क्स थे और ये टोटल मार्क्स जो थ्योरी के बनते हैं ये 150 मार्क्स बनते हैं। यानी आप 2 सालों में जितना भी पेपर अटेम्प्ट करेंगे वो पेपर जो एनुअल पेपर में होंगे वो आपके 75 नंबर के, जैसे पार्ट 1 में 75 का था ऐसे पार्ट 2 में 75 नंबर का और ये थ्योरी का पेपर होगा। मैंने आगे थोड़ी डिटेल जो है पार्ट 1 की भी दे दी है। और फिर नेक्स्ट पार्ट 2 ये देखिएगा, पार्ट 2 75 मार्क्स और टाइम जो टोटल आपको अलाउड होगा वो होगा आपके पास 2 घंटे 10 मिनट। और इसके बाद आए आप पार्ट 2 और पार्ट 1 के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की जानिब। तो ये 25 मार्क्स की डिवीजन होती है, 25 पार्ट 1 में से और 25 पार्ट 2 में से। और आप इसको ज़रा देखें कि ये कैसे करके काम होगा। तो पार्ट 1 के 25 नंबर और पार्ट 2 के 25 नंबर, टोटल 50 नंबर का ये प्रैक्टिकल होगा। अब इसकी डिटेल क्या होगी, कैसे करके ये होगा, वो आगे हम बात करते हैं अभी। तो यहाँ तक आपको पूरी तरह से समझ आ जानी चाहिए। अगर नहीं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह ताला उसको देख लेंगे। अब मैं जा रहा हूँ थ्योरी के पेपर की डिटेल की जानिब कि किस किस तरह के सवालात होंगे और क्या क्या हिसाब किताब होगा। उसमें सबसे पहले देखिएगा माउस का कर्सर जहाँ पे है, यहाँ पे मैं एमसीक्यू को हाईलाइट कर रहा हूँ। ये बात करूँ इसकी एमसीक्यू की। एमसीक्यू टोटल होंगे पेपर में 15 और आपने अटैम्प्ट भी 15 ही करने हैं और इसके मार्क्स होंगे 15 यानी 15 ही। और 6 सवाल जो होंगे वो आएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में से। ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक हो सकते हैं और 5 का ज़रा कम, लेकिन 4 तक जो है वो लाजमी तौर पे इसमें शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक सी लैंग्वेज में से। और ये चैप्टर जो है 8 से लेकर 13 तक हैं। ये 15 नंबर के आपके एमसीक्यू हो गए। और इसके बाद आपके पास हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में देखिएगा कि आपको पता है 3 सेक्शन होते हैं उसमें। सेक्शन 1 है, 2 है एंड 3 है। 3 सेक्शन हैं टोटल। तो आप देखिएगा कि इनमें 9 सवाल आते हैं, जबकि आपको 6 करने हैं, यानी 6 ये हो जाएंगे 18 के 2 मार्क्स। तो ये 36 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन वाला पार्ट हो जाएगा। इसमें ज़रूर ये बात देखिएगा कि पहला सेक्शन जो होगा वो एक्सेस में से होगा, बाकी के 2 सेक्शन जो हैं ये दोनों होंगे सी लैंग्वेज में से। अब कौन कौन से चैप्टर्स में से हैं वो डिटेल यहाँ पे मौजूद है, इसको नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट आप देखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन। 2 सवाल आएंगे एक्सेस में से और उनमें से एक अटेम्प्ट करना होगा, 8 नंबर का वो एक होगा। और इसी तरह सी लैंग्वेज में से 3 आएंगे टोटल और उसमें से 2 अटेम्प्ट करने होंगे। इस तरह से टोटल जो आपके आएंगे सवालात वो कितने होंगे, 2 और 3 5। और आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं, 3, 1 और 2 3। तो ये 3 सवाल आपके टोटल हो जाएंगे 8 नंबर के 24 नंबर। ये 24 और 36 60 और 15 आपके 75 मार्क्स यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। तो प्रैक्टिकल पेपर को देखते हैं कि इसमें किस तरह से मामलात हैं। अब देखिएगा कि इसकी कुछ डिटेल्स ऐसे हैं कि आपके इसमें सवालात हैं टोटल 5। जब आप प्रैक्टिकल का पेपर देने जाएंगे तो 5 सवालात का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन कुछ अंदाज ऐसे होंगे कि सबसे पहले आपको ना एक रिटन वो मटेरियल दे देंगे, क्वेश्चन पेपर होगा, आप उसको हल करेंगे। उसके सवालात कौन कौन से होंगे वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। और कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होगा। अब वहाँ पे भी कुछ थ्योरी है और कुछ प्रैक्टिकल है, कुछ वाइवा है। वाइवा बोल के बताना है, प्रैक्टिकल परफॉर्म करके, और जो थ्योरी है वो लिख कर, मतलब अटेम्प्ट जिस तरह से पेपर को करते हैं वैसे अटेम्प्ट करना है उसको। और उसमें सवालात कौन कौन से हैं। आइए ज़रा इस तरफ के क्वेश्चन नंबर 1 होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से, ये पार्ट 1 की बुक में से होगा। और इसके 2 सवाल होंगे, 2 में से कोई सा एक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और वो जो अटेम्प्ट करेंगे उसके होंगे आपके 5 नंबर। और फिर इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल
दो सवाल होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा, 2 सवाल होंगे और इसमें से एक अटेम्प्ट करना होगा, और इसके भी वैसे ही 5 नंबर। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये पार्ट 2 की बुक में से होगा, 2 सवाल होंगे, एक हल करना होगा, इसके भी 5 नंबर। और सी लैंग्वेज, इसके भी 2 सवाल होंगे और एक अटेम्प्ट करना होगा, और इसके भी 5 नंबर ये लिखने के। अब जो परफॉर्म करना है उस हवाले से वो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक को चेक करेंगे और आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे, और ये दोनों चीज़ें आपकी एक साथ जो है चेक होंगी, ये दोनों चीज़ें एक साथ उनकी वैल्यू है, और इसको हम आमतौर पे कहते हैं कि प्रैक्टिकल यानी परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस किस तरह से है वो आपको कंप्यूटर पे बिठा देंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक सवाल कोई सा दे देंगे जो आपने अटैम्प्ट किया है वो वाला, या फिर उसके अलावा कोई दूसरे वाला आपको दे देंगे। भाई ये हल करके इसको सही कंप्यूटर पे किस तरह से परफॉर्म करते हैं वो आप करके दिखाएंगे। उसके आपके टोटल मार्क्स जो होंगे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 6, एक्सेल के 6, एक्सेस के 6 और सी लैंग्वेज के 6। ये इस तरह से मार्क्स मिला जुला के आपके 4 सवाल तक 44 बन जाएंगे, और इसके बाद होगा वाइवा। इन सारी चीज़ों से फ्री होने के बाद वो जो एग्जामिनर होंगे वो आपको अपने पास बिठाएंगे और आपसे सवालात पूछेंगे, और वो सवालात 3 नंबर के सवालात वो पूछेंगे आपसे पार्ट 1 में से, एंड 3 नंबर के सवालात पूछेंगे पार्ट 2 में से। इस तरह 3 और 3 6 हो गए, और 44 और 6 आपके 50 नंबर पूरे हो गए। ये होगा आपका प्रैक्टिकल का पेपर। अब इसमें बहुत अच्छे मार्क्स लेना भी आपके बस में है और बहुत कम मार्क्स लेना भी आपके बस में है। आप जितना चाहें अच्छे नंबर ले सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक कि आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में और थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर हासिल करें। अल्लाह पाक आपको कामयाब फरमाएं। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 1 जो है वो हमारा इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आ रहा है, उसको यूट्यूब पे चेक कीजिएगा, और अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।